तो हमने फोर्थ पॉइंट देखा था कि ये जो रे हैं वो क्या करती हैं, थिन मेटल की जो पतली सी प्लेट होती है उसको पार करके उसके एक साइड से दूसरी साइड निकल जाती हैं, यानी इनमें क्या होता है, पेनेट्रेशन पावर होती है, ठीक है, यानी किसी मेटल फॉइल को ये आसानी से पार कर सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, दे प्रोड्यूस फ्लूरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब कैथोड रे कैथोड से निकल के एनोड की ओर मूव करती हैं तो एनोड की जो पीछे की साइड जो ग्लास की वॉल है, जो आप देख रहे हैं, एनोड के पीछे की साइड जो ग्लास की वॉल है उस पर जब टकराती हैं तो उससे ग्रीन कलर की ग्लो यानी चमक क्रिएट होती है, शाइनिंग क्रिएट होती है, ठीक है। इस शाइनिंग को ही इन्होंने नाम देते हैं फ्लूरेसेंस। फ्लूरेसेंस मतलब चमक उत्पन्न होना, ठीक है। तो वही कहते हैं दे प्रोड्यूस फ्लूरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक द ग्लास वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दीज रे कैन प्रोड्यूस केमिकल चेंज एंड दस अफेक्ट फोटोग्राफी प्लेट। जैसे आप जानते हैं कि जो पुराने रील वाले कैमरे होते थे उनकी जो रील होती थी उसके ऊपर आपकी एक शैडो टाइप से क्रिएट हो जाती थी। जो शैडो क्यों क्रिएट होती थी, क्योंकि जो कैथोड रे उसमें फ्लैश हम क्रिएट करते थे वो फ्लैश क्या होता था, आपकी एक शैडो क्रिएट कर देती थी उस फोटो की फिल्म पर, जो कि एक केमिकल चेंज होता था। क्योंकि जब कैथोड रे पड़ती है तो फोटो की फिल्म पर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से आपकी उसके ऊपर एक शैडो क्रिएट हो जाती है। मतलब जो फोटोग्राफी जो प्लेट होती है उसको अफेक्ट करती है, यानी उसको क्या कर देती है, ब्लैक कर देती है, उस पर आपकी एक शैडो क्रिएट करती है, ठीक है। तो दीज रे कैन प्रोड्यूस ए केमिकल चेंज एंड दस अफेक्ट फोटोग्राफी प्लेट, ठीक। नेक्स्ट क्या है, दीज रे कॉज आयनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास। जब इन रेस को हम लोग किसी गैसियस मीडियम में पास करा देते हैं, किसी गैसी मीडियम में पास कराते हैं तो जो गैसेज हैं उन जो रे हैं वो गैस को क्या करती है, आयनाइज कर देती है। आयनाइज मतलब जो खुद कैसी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो गैस में प्रेजेंट जो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको अपनी ओर खींचेंगी। अपनी ओर खींचेंगी तो ऐसा होने पे क्या होगा, साथ ही निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को रिपल करेंगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो गैस है उसका पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा, गैस आपकी आयनाइज्ड हो जाएगी। तो ये गैसेस जब इन रे को हम लोग किसी गैसी मीडियम में पास कराते हैं तो उसको क्या कर देती है, आयनाइज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जी थॉम्सन मेजर द चार्ज बाई मास रेशियो यानी E/m ऑफ कैथोड रे पार्टिकल यूजिंग डिफ्लेक्शन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। जे थॉम्सन ने जो कैथोड रे होती हैं उसके चार्ज अपॉन मास रेशियो को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक, जिसमें इन्होंने कैथोड रे को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास कराया और पास करके उसके चार्ज और मास, चार्ज अपॉन मास, तो उसका जो चार्ज होता है और उसका जो मास होता है उसका रेशियो इन्होंने कैलकुलेट करा। तो एक्सपेरिमेंटली जे थॉम्सन ने जो रेशियो कैलकुलेट करा था कैथोड रे के चार्ज अपॉन मास रेशियो, वो कितना था बेटा, -1.76 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम। नेगेटिव जो साइन लगा है वो बता रहा है कि ये रे कैसी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ कैथोड रे कितना होता है, -1.67 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, द इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल ऑफ कैथोड रे was calculated by Milken's oil drop experiment and was found to be -1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो जो कैथोड रे हैं उनमें जो प्रेजेंट पार्टिकल हैं यानी इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होगा, इसकी इंडिपेंडेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मिल्कन्स एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया जाता है बेटा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या करा, कैथोड रे में प्रेजेंट निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन के इंडिपेंडेंट चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करी, और वो वैल्यू कितनी थी, -1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है, माइनस का इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है यानी चार्ज वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, 1.602 × 10⁻19 कूलाम। और नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है कि ये पार्टिकल जो है वो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर कैरी करे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उनके ऊपर कितना चार्ज होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल ऑफ कैथोड रे इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। देखो हमें चार्ज अपॉन मास वैल्यू पता चल गई, साथ ही हमें उसके ऊपर चार्ज पता चल गया। चार्ज मतलब ई,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो पता चल गया, इंडिपेंडेंट पता चल गया। तो अगर हमें इसका मास पता करना हो तो क्या करें, तो इसकी चार्ज में हम चार्ज अपॉन मास से डिवाइड कर लें, तो चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ मास बचेगा। तो ऐसा होने से हम क्या कर सकते हैं, कैथोड रे जिन पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी है उसका हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें मास कैलकुलेट करना है उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का, तो हमें क्या करना होगा, जो इंडिपेंडेंट चार्ज है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, उस पर हम चार्ज अपॉन मास रेशियो से डिवाइड करें। तो वही चीज़ हमने करा, देखो बेटा, चार्ज में हमने क्या करा, चार्ज अपॉन मास रेशियो वैल्यू से डिवाइड करा। तो माइनस का 1.60 टू 10 के पावर -19 कूलम अपॉन माइनस का 1.76 इंटू 10 की पावर आपका 11 कूलाम पर किलोग्राम। ठीक बेटा जी, ग्राम में था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, किलोग्राम में, क्योंकि हमें जो यूनिट लेनी है वो MKS में लेनी है। ठीक है, तो इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। आप ग्राम में भी कर सकते हैं तो हमें ग्राम में मिलेगा, तो हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करा, इसलिए 10 की पावर 8 से कितना हो गया, 10 की पावर 11। ठीक है, तो जब हमने ये वैल्यू डिवाइड करी तो हमें ये वैल्यू कितनी मिली बेटा, 9.108 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। यानी जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो किलोग्राम यूनिट में कितना होता है, 9.108 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। आप इसको 9.1 ही ध्यान रख सकते हैं, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो ये आपका किलोग्राम में था। अगर हम ग्राम में देखें तो ग्राम में ये कितना हो जाएगा, 9.108 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया किलोग्राम और ग्राम में। जब इस मास को हमने मास ऑफ हाइड्रोजन से कंपैरिजन कर, जब इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने मास ऑफ हाइड्रोजन से कंपैरिजन करा, जो कि एक लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, तो हमने क्या देखा, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मास ऑफ हाइड्रोजन का 1/1837 टाइम्स होता है, मतलब बहुत ही कम है। कितना कम है, 1837 यानी 1837 टाइम लेस है हाइड्रोजन के मास से। किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपका कंपटीशन से रिलेटेड है, बिल्कुल कंपटीशन पूछा जाता है। नहीं तो आप क्या ध्यान रख लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो यानी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.008 U इक्वल टू 1.008 इंटू 1.66 इन 10 की पावर -24 ग्राम। तो ग्राम में जो हाइड्रोजन का मास होता है, और इस मास से जब हमने इलेक्ट्रॉन के मास से कंपैरिजन करा तो हमें कितना मिला बेटा, 1/1837 टाइम मिला। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, कैसे आया वो चीज़ पता चल गई, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ कैथोड रे पता चल गया, जो पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का पता चल गया। ठीक है, कि चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। साथ ही साथ हमें क्या पता चल गया कि कंपैरिजन ऑफ जो हाइड्रोजन के मास के कंपैरिजन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, बहुत ही कम होता है। कितना टाइम है, देखिए बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कैथोड रे के बारे में जाना, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाना, कैथोड रे में जो प्रेजेंट पार्टिकल है उसके बारे में जाना कि उसका चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, और उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होता है। ठीक है, साथ ही हमने ये भी जाना कि किस तरह से कैथोड रे की डिस्कवरी हुई और किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है, आज इतने रखते हैं, बाकी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं।